हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग मम्मा डायरीज। आज का जो वीडियो है वो है बेबी का वेट कितना होना चाहिए। 0 से 2 साल तक का बेबी मीन्स जो जन्म लेते हैं उस समय से लेकर के 2 साल तक के जो बेबी होते हैं उनका वेट कितना होना चाहिए, वो मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। क्या कितना वेट बेबी का नॉर्मल है, कब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कितना वेट को आप नॉर्मल मान सकती हैं। अगर आपका बेबी का वेट उतना है तो फिर ये नॉर्मल वेट है। कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कितना वेट 2 साल तक इंक्रीज करता है, कितना आइडियल वेट माना जाता है बेबी का, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो रेड बेल बटन है उसको जरूर हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। और कोई भी इंक्वायरी हो आपको वीडियो से रिगार्डिंग या फिर बेबी से रिगार्डिंग, मदर से रिगार्डिंग, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो मैं ये कहूंगी कि हर बेबी अपने आप में डिफरेंट होता है। हर बेबी जो होता है उसका जेंडर अलग होता है, बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो सकती है। हर बेबी का जेनेटिक जो गुण होता है वो अलग होता है, हर बेबी का हार्मोन अलग होता है। इसलिए बेबी का जो मोटा होना, पतला होना या वेट भी पेरेंटल डिपेंड करता है। क्योंकि जनरली ये होता है कि पेरेंट्स के वेट, अगर पेरेंट्स हेल्दी है, मोटे हैं, तो जनरली बच्चे का भी हेरिडिटी उस पर जाता है। तो ये डिपेंड करता है। ये भी हो सकता है कि अगर पेरेंट्स दुबले हैं, पतले हैं, तो बच्चा भी पतला दुबला हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा हेल्दी नहीं। पतला होना, मोटा होना, ये जेनेटिक गुण पे भी डिपेंड करता है, पेरेंट टू पेरेंट भी डिपेंड करता है। अगर किसी के पेरेंट्स मोटे हैं तो इसका मतलब कि हेरिडिटी है उनके घर में, तो बच्चे भी हो सकता है कि उसके बच्चे थोड़ा वेट ज्यादा गेन करेंगे और हैवी होंगे, हेल्दी होंगे, मीन्स मोटे हो सकते हैं। लेकिन पतला होने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा अनहेल्दी है, वो वीक है, कमजोर है, ऐसा नहीं होता है। अगर जेनेटिक गुण पे डिपेंड करता है, अगर मदर साइड या पेरेंट जो फादर है उनके साइड, पेरेंटल साइड, मैटरनल साइड, अगर कोई पतले दुबले हैं तो इस पे डिपेंड करता है कि बच्चा भी पतला दुबला हो सकता है। लेकिन बच्चा एक्टिव है, सारा कुछ अच्छे से वो कर रहा है, दैट मीन्स कि बच्चा आपका सही है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बच्चा मेरा अनहेल्दी है। तो ये भी डिपेंड करता है, इसका भी वेट भी डिपेंड करता है बच्चे का। जो मदर फादर होते हैं, पेरेंट के वेट पे भी डिपेंड करता है बच्चे का पतला होना और मोटा होना भी, बच्चे का वेट भी, ये पेरेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए इसमें परेशान होने की बात नहीं। सेकंड मैं आपको ये कहूंगी कि जेंडर वेरिएशन पे भी बेबी का वेट डिपेंड करता है। मीन्स बेबी बॉय का वेट ज्यादा होता है बेबी गर्ल के कंपैरिजन में। मीन्स अगर कोई लड़की है तो उसका वेट किसी बेबी बॉय से कम हो सकता है। तो इसमें परेशान नहीं होना है कि उसकी मेरी बेटी है, उसका बेटा है, या बेबी बॉय है उसका, मेरे बेबी गर्ल है, तो वो कम वेट की है, उसका वेट ज्यादा है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में भी होता है, इसमें परेशान नहीं होना है। जनरली होता है ऐसा, ये नॉर्मल केस है कि बेबी बॉय का वेट ज्यादा होता है बेबी गर्ल के कंपैरिजन में। तो इसमें परेशान आपको नहीं होना है, ये नॉर्मल कंडीशन है। थर्ड मैं ये कहूंगी कि बच्चे का जो वेट होता है वो डॉक्टर का जो चार्ट होता है, डॉक्टर एक चार्ट देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। वो चार्ट जो होता है उस पे डॉक्टर उसका जो बच्चे का वेट होता है उसको मेजर करते हैं। मैं आपको ये चार्ट दिखा रही हूँ। इस चार्ट में आपको ये जो चार्ट है देखिए, इस चार्ट में भी ये ग्रोथ रिकॉर्ड होता है। ये ग्रोथ रिकॉर्ड है, जो बेबी का ग्रोथ रिकॉर्ड, डेवलपमेंट रिकॉर्ड होता है। इसमें बच्चा कितना वेट गेन किया, किस मंथ में कितना किया। देखिए इसमें भी ये जो ग्रोथ रिकॉर्ड बना हुआ है, इसमें भी गर्ल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। देखिए गर्ल के लिए ये अलग है, एक मिनट, देखिए मैं पास से दिखाती हूँ। देखिए फॉर गर्ल, ये गर्ल के लिए अलग बना हुआ है, ये नीचे बॉय का अलग चार्ट होता है। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो बेबी बॉय होते हैं उसका वेट अलग होता है बेबी गर्ल से। तो ये चार्ट है, इस चार्ट में गर्ल्स के लिए अलग वेट है,
रिकॉर्ड है। बॉयज़ के लिए अलग वेट रिकॉर्ड है, इसमें आपका 0 से 36 मंथ के लिए बना हुआ है। ये मेरी बेबी जो है, मेरा बेबी, मेरे केस में ये मिला था मेरे बेबी को। ये उसका चार्ट रिकॉर्ड है, वेट रिकॉर्ड है, जिससे डॉक्टर ये मेजर करते हैं कि बच्चा अभी हेल्दी है और कैसा उसका वेट चल रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं, इस चार्ट को अगर आपके पास है तो आप इससे समझ सकते हैं। अदरवाइज अपने डॉक्टर से आप जा करके वेट चार्ट ले सकते हैं और वो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने में। तो इसमें वेट और लेंथ, बच्चे का सारा कुछ मेजर होता है। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि बच्चे का वेट कितना है और लेंथ कैसा वो ग्रो कर रहा है, मीन्स कितना वेट है अभी उसका और कितना ग्रो किया है बच्चा। इससे आपको समझने में, अपने बच्चे का वेट में और अपने बच्चे के ग्रोथ में, उसकी लंबाई में कितना वो बढ़ रहा है बताती हूँ। जो हमारे जो जन्म के समय हमारे बेबी होते हैं, उनका नॉर्मल वेट आप कितना से कितना केजी तक नॉर्मल मान सकती हैं जन्म से। जन्म के समय अगर आपका बेबी का वेट 2.5 केजी से लेकर के 4 केजी तक है तो वो नॉर्मल वेट माना जाता है। उसमें आपको परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल वेट है। 2.5 केजी टू 4 केजी अगर वेट है तो ये नॉर्मल वेट है बेबी का। अगर 2.5 केजी से कम है तो वो प्रीमैच्योर बेबी आता है। उसमें फिर आपको डॉक्टर से बात करना होगा। उस बेबी को NICU में रखते हैं डॉक्टर और फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उसको। नेक्स्ट, जो 4 केजी से अबव होते हैं वो भी फिर परेशानी की बात होती है। उसमें भी बच्चे को जनरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है। तो नॉर्मल वेट है बेबी का जन्म के समय एट अ बर्थ जो होता है वो 2.5 केजी से 4 केजी तक। मेरा बेबी जो था वो जन्म के समय 3 केजी में 200 ग्राम कम था। उसका 2.8 केजी का नॉर्मल वेट उसका हुआ था। तो ये नॉर्मल वेट माना जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ 6 मंथ में। 6 मंथ में बेबी का वेट होना चाहिए डबल एट अ बर्थ। जन्म के समय से डबल हो जाता है। सपोज आपका बेबी अगर 3 केजी का जन्म लिया है तो जन्म के समय अगर 3 केजी का है तो उसका डबल कितना होगा, 6 महीने तक उसको डबल हो जाना चाहिए 6 केजी। अगर 3 केजी का है तो उसको 6 महीने तक डबल वेट गेन करना है, 6 केजी का हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि 1 साल तक आते आते बच्चे का वेट ट्रिपल हो जाना चाहिए। जन्म के समय से ट्रिपल, 6 महीने से ट्रिपल नहीं होगा, वो जन्म के समय से ट्रिपल। मीन्स अगर 3 केजी का वो जन्म लिया था तो उसका वेट हो जाना चाहिए 1 साल 12 मंथ आते आते उसका वेट हो जाना चाहिए 9 केजी। ये नॉर्मल वेट होगा। 9 केजी उस समय तक हो जाना चाहिए बच्चे का वेट 12 मंथ तक। इस समय तक जो बर्थ वेट से डबल होना चाहिए, 12 मंथ में ट्रिपल होना चाहिए। ये 1 साल तक बेबी का वेट इस तरह ग्रो करना चाहिए। अगर इस तरह आपका बेबी ग्रो कर रहा है तो ये अच्छी बात है, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीन्स कि डॉक्टर के नज़र में भी ये सही होता है। डॉक्टर भी इसी तरह मेजर करते हैं बेबी का ग्रोथ। और अगर इस बीच में वीक वाइज भी अगर देखें, बीच बीच में वीक वाइज भी ग्राम में वेट बच्चे का बढ़ता है तो वो भी नॉर्मल है, उसमें परेशान नहीं होना है। बट बेबी का वेट इंक्रीज करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो फिर परेशानी वाली बात है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताऊंगी कि जन्म के समय 3 से 7 मतलब 3 to 7% जो वेट है बेबी का लॉस होता है, लूज करता ही है बच्चा। फिर उसके बाद वो 7 to 14 डेज में वो गेन करता है। तो 7 to 14 डेज के बाद जब बच्चा गेन करने लगता है तो वो रेगुलर फिर गेन करता है वेट 1 ईयर तक। नेक्स्ट है 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद बच्चा जब 2 ईयर में आता है, यानी कि 4x मीन्स उसका फिर 4 गुना वो कवर करता है। लेकिन उस समय फिर बच्चे का धीरे धीरे 2 साल आते आते बच्चे का वेट फिर जो ग्रो करना है, वेट गेन करना है, वो थोड़ा कम हो जाता है। वो फिर पूरे 2 साल में 2 से 3 केजी ही वेट गेन करता है। वो थोड़ा थोड़ा 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे करके फिर वेट गेन करता है, तो वो भी नॉर्मल है। अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा वेट गेन कर लिया, 2 या 3 केजी से ज़्यादा भी किया तो भी नॉर्मल है। उससे थोड़ा कम कर रहा है तो भी नॉर्मल है, क्योंकि 2 केजी 3 केजी ही कर पाता है बच्चा 2 साल तक। उससे ज़्यादा अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाया तो भी ये बुरा नहीं है, 2 से 3 केजी
2 से 3 केजी वेट इसलिए गेन करता है, ज़्यादा वेट नहीं करता है 2 साल में, क्योंकि बच्चा का जो भी वेट है, जो गेन कर रहा है वजन, वो सारा एक्टिविटी में निकलता है। बच्चा बड़ा होता है, वो इतना ज़्यादा एक्टिविटी करता है, इतना ज़्यादा करिकुलम अपने आप में क्रिएट करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है कि उसका वेट उसमें वेस्ट हो जाता है। तो बच्चा एक्टिव है, अच्छी बात है। वेट गेन करना थोड़ा थोड़ा ही उस समय जरूरी है, ये डॉक्टर के अनुसार ही मैं बता रही हूँ, ये नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि बच्चा उस समय इतना ज्यादा एक्टिविटी करता है, इधर घूम चलना सीखता है बच्चा, क्रॉलिंग के बाद तो बैठना सीखता ही है, उसके बाद पूरी तरह वो चलने लगता है, इधर जंप करता है, उधर जंप करता है, बहुत सारा एक्टिविटी करता है, कभी इधर भागना उधर भागना, खेलना कूदना। तो इस सारे एक्टिविटी में उसका वेट लूज होता है, जिससे कि वेट गेन तो करता ही है बट इसमें ये लूज हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, 2 साल तक बेबी इतना ही वेट गेन करता है। अब बात आती है कि कब आपको परेशान होना है। तो अगर 6 महीने तक बच्चा डबल गेन नहीं किया, बच्चा का थोड़ा भी वेट गेन नहीं हो रहा है जन्म के बाद से, तो आपको परेशान होने वाली बात है। मीन्स या तो उसका न्यूट्रिशन आप सही से नहीं दे रहे हो, उसका जो डाइट है वो सही नहीं मिल रहा है, प्रॉपर डाइट पे नहीं है बच्चा, तो फिर आपको डॉक्टर से अपना बात करना चाहिए। अगर बच्चा एक्टिव नहीं है, इस कंडीशन में भी बच्चे आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए। बच्चा खाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, फिर अपने डॉक्टर से आपको इस कंडीशन में भी बात करना है। बच्चा अगर 1 साल का हो गया है, बहुत 1 साल में डबल वेट गेन कर रहा है, मीन्स जन्म के समय जो 6 महीने में होना था उसका 1 साल में कर रहा है, तो भी ये परेशानी वाली बात है। तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मे बी आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।